दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने पर्दे पर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि पूरे देश को जीना सिखा दिया। साथ ही जब वो पर्दे पर आते तो उनकी मोहक मुस्कान और चेहरे की मासूमियत को देखकर दर्शकों की आंखें चमक उठती। वो हैंडसम, गुड लुकिंग होने के साथ साथ बेहद सौम्य, शांत और कमाल की पर्सनैलिटी के मालिक थे। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाई है। ये पर्दे पर देशभक्ति किरदारों को जीवित कर देने वाले एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने खुद 10 साल की उम्र में देश विभाजन का दर्द झेला और रिफ्यूजी कैंप में भूखे प्यासे रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्जनों देशभक्ति फिल्में बनाने वाले इस महान अभिनेता की बनाई एक भक्ति फिल्म ही इनके करियर के खात्मे की वजह बन गई और इनके फैंस बेहद नाराज हो गए। तो इस महान अभिनेता का नाम है मनोज कुमार, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के शहर इटावा में एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम LH गोस्वामी और मां का कृष्णा कुमारी था। बचपन में मनोज कुमार का नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी रखा गया। जब ये 10 साल के थे तब भारत का बंटवारा हो गया और इनके पूरे परिवार को अपना घर-बार छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। और फिर मनोज के पिता एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने लगे और दिल्ली से ही मनोज और उनकी बहन की पढ़ाई कंप्लीट हुई। हरि कृष्ण जब छोटे थे तभी से इन्हें फिल्में देखने का काफी ज्यादा शौक था और इसी वजह से वो दिलीप कुमार की फिल्म देखा करते थे। और जब उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू देखी, जिसमें दिलीप कुमार के किरदार का नाम मनोज कुमार था, और इससे हरि कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि फिल्मों में काम करने और यही नाम रखने का फैसला कर लिया। बता दे, मनोज कुमार के बुआ के एक बेटे थे लेखराज भागीरे, जो तब के फेमस डायरेक्टर और राइटर हुआ करते थे और मनोज कुमार की उनसे खूब जमती थी। तो मनोज कुमार ने भागीरे को अपने मन की बात बताई और फिर भागीरे ने मनोज को सपोर्ट किया और फिर 1956 में मनोज मुंबई पहुंच गए। फिर लेखराज भागीरे ने इन्हें अपने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल दिए और ऐसे ही छोटे मोटे काम करने के बाद पहली बार मुख्य नायक के तौर पर साल 1961 में फिल्म मिली कांच की गुड़िया और इस फिल्म से एक अभिनेता के तौर पर मनोज की फिल्मों में एंट्री हो गई। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही और इसके बाद फिर कुछ फिल्में मनोज की आई जो नहीं चली। लेकिन फिर अचानक से मनोज कुमार की किस्मत चमकी जब साल 1962 में फिल्म मेकर विजय भट्ट ने इन्हें अपनी फिल्म हरियाली और रास्ता में लीड रोल में कास्ट किया। फिर इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जो थी उपकार, वो कौन थी, गुमनाम, हिमालय की गोद में, पत्थर की सनम, शहीद और दो बदन जैसी सफल फिल्में देकर मनोज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं फिल्म शहीद में मनोज कुमार ने भगत सिंह का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और इसी से इनकी छवि एक देशभक्त के रूप में बननी शुरू हो गई थी। इसके बाद मनोज कुमार ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आगे बढ़ते चले गए। तो वहीं अगर इनकी लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो साल 1981 में आई फिल्म क्रांति रही। इस फिल्म को और इस फिल्म में मनोज कुमार की एक्टिंग को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि मीडिया ने मनोज कुमार को भरत कुमार का नाम दे दिया। साथ ही इस फिल्म के गाने भी काफी हिट रहे। तो वहीं इनकी कामयाब फिल्मों की बात करें तो यादगार, बेईमान, सन्यासी और 10 नंबरी जैसी फिल्में शामिल है। तो ऐसे ही मनोज कुमार की खासियत ये थी कि जब बॉलीवुड में रोमांस और एक्शन की दो धाराएं बह रही थी, उस समय भी कुमार ने अपने लिए देशभक्ति थीम को चुना और दर्शकों के दिलों में देश प्रेम का जज्बा जगाने का काम किया। लेकिन 80 के दशक तक आते आते धीरे धीरे इनके फिल्मों का चार्म कम होने लगा और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर की इंडस्ट्री में एंट्री होने लगी। तो आइए अब बात करते हैं मनोज कुमार की सबसे कंट्रोवर्सी फिल्म कलयुग और रामायण की। मनोज कुमार ने इस फिल्म में रामायण की कहानी को मॉडर्न जमाने के तरीके से पेश करने की कोशिश की। साल 1987 में रिलीज हुई इस फिल्म में मनोज कुमार अपने भाई राजीव गोस्वामी और एक्ट्रेस माधवी के साथ नजर आए, जिसका निर्माण इनकी पत्नी शशि गोस्वामी ने किया था। फिल्म में मनोज कुमार राम भक्त हनुमान बने, जो धरती पर दशरथ नाम के ऐसे पिता से मिलने आते हैं जो अपनी पत्नी और मॉडर्न बेटी बहू से परेशान है और हनुमान कैसे परेशानियों को सुलझाने में मदद करते हैं। फिल्म की कहानी इसी पर आधारित थी, लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई क्योंकि इस फिल्म में राम और सीता को कलयुगी अवतारों में दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने नकार दिया और इसके लिए काफी प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, फिल्म के गाने
ला डाले और फिर इसके बाद मनोज कुमार के करियर का ग्राफ तेजी से लुढ़का और दर्शकों ने फिर कभी इनकी किसी फिल्म को पहले की तरह प्यार नहीं दिया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो मनोज कुमार इस फिल्म से भी दर्शकों को समाज की बुराइयों का आईना दिखाना चाहते थे। उनका मकसद बुरा नहीं था, लेकिन उसे पर्दे पर पेश करने के तरीके ने दर्शकों को नाराज कर दिया। इसके बाद मनोज कुमार साल 1995 में मैदाने जंग फिल्म में आखिरी बार नजर आए। वहीं डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने अंतिम फिल्म बनाई साल 1999 में, जय हिंद। ये फिल्म भी नहीं चली। तो वहीं अगर मनोज कुमार की पर्सनल लाइफ की बात करें तो मनोज के कॉलेज के दिनों से ही इनकी दोस्त रही शशि ही इनकी जीवन संगनी बने। फिर इस कपल के 2 बेटे हुए, कुणाल और विशाल। तो ऐसे ही हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता मनोज कुमार एक ऐसे इंसान थे जो काफी सादगी से रहना पसंद करते थे। साथ ही उनको अपने करियर में 7 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और जीवन भर से सिनेमा और समाज के प्रति उनकी सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रीय अवसर से कई मंचों पर सम्मानित किया गया। लेकिन जितना भव्य उनका फिल्मी करियर था, उतना ही शांत और सादा उनका निजी जीवन था। तो ऐसे ही उनकी तबीयत कुछ सालों से ठीक नहीं थी। उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर लीवर सिरोसिस की वजह से मनोज कुमार को 21 फरवरी 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन अफसोस उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और 4 अप्रैल 2025 की सुबह 87 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली और इनके निधन के बाद हर तरफ उदासी का माहौल छा गया। वहीं मनोज कुमार के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े दिग्गजों ने भी शोक जताया। तो ये थी हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता मनोज कुमार की लाइफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी।